नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और हाजिर हैं हम लेकर कश्मीर एक्सप्रेस। इसमें हम अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से अगले 1 घंटे तक आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। कश्मीरी कैदियों के साथ मारपीट मामले पर तिहाड़ जेल इंतजामिया ने दाखिल की रिपोर्ट। वजारत दाखिला को सौंपी रिपोर्ट में दी गई पूरे मामला की जानकारी। मजीद तफ्तीश के लिए मिनिस्ट्री ने एक कमेटी भी बनाई। मुश्तरका मुहिम में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। हंदवाड़ा में लश्कर तैयबा के एक मिलिटेंट को किया गया गिरफ्तार। कसीर तादाद में गोला बारूद और असलहे बरामद। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने किया जीएमसी का सरप्राइज विजिट। हॉस्पिटल में दी जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया। इल्जाम से नाखुश सीएम ने किया मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड। नान नफका मामले पर फैमिली कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ फैसला किया महफूज। 9 दिसंबर को होगी मामले की अगली समाअत। अहलिया पायल अब्दुल्ला ने दायर कर रखा है मेंटेनेंस का मामला। और ईद मिलादुन नबी के मौके पर पूरी रियासत में जलसे जुलूस का एहतमाम अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। ईद मिलादुन नबी उलमाओं ने दी उसवाए हुस्ना पर अमल करने की तरगीब। तिहाड़ जेल में कश्मीरी कैदियों के साथ मारपीट के मामले पर जेल इंतजामिया ने वजारत दाखिला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि जेल में कैदियों के साथ मारपीट की गई, जिसमें कि दहशतगर्द सैयद सलाहुद्दीन समेत 18 कैदी जख्मी हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि चेकिंग के दौरान 3 कैदियों ने एक माजूर पुलिस एहलकार के साथ मारपीट की और इसके बाद जेल में तैनात तमिलनाडु स्पेशल फोर्स ने मुदाखलत करते हुए ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें 18 कैदी जख्मी हो गए। मामला सामने आने के बाद तमिलनाडु स्पेशल फोर्स को एक्टिव ड्यूटी से हटा दिया गया है। जेल इंतजामिया ने यह रिपोर्ट जुमेरात को वजारत दाखिला को सौंपी। मामले की मजीद तफ्तीश के लिए डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के अफसर की क़यादत में फैक्ट फाइंडिंग टीम तश्कील दी गई है। जराये के मुताबिक जेल में तैनात तमिलनाडु स्पेशल फोर्स को मामले की अलहदा से जांच करने का हुक्म दिया गया है। तो आपको बता दें कि इससे कबल 21 और 22 नवंबर की रात हुए इस मामले का नोटिस लेते हुए वजारत दाखिला ने मामले की तफ्तीश का हुक्म दिया था और इस सिलसिले में वजारत दाखिला ने डीजी तिहाड़ जेल से रिपोर्ट तलब की थी। वजारत दाखिला ने तिहाड़ के डायरेक्टर जनरल को पूरे मामले और इस सिलसिले में उठाए गए इकदामात की रिपोर्ट जल्द अज जल्द सौंपने की हिदायत दी थी और इस सिलसिले में दिल्ली के एलजी से भी बात की गई थी और उनसे जेल के हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए किसी सीनियर ऑफिसर को तकर्रूर करने को कहा गया था। कश्मीरी कैदियों के साथ हुई मुबैना मारपीट पर वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने होम मिनिस्ट्री के सीनियर अफसर से बात कर जेल में बंद कश्मीरी कैदियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कहा। वजीर आला ने उस वक्त बयान जारी करके कहा था कि जेल जैसे महफूज मकाम पर इस तरह के हादसे इंतजामिया पर सवाल खड़े करते हैं। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के शर्मा ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी और सियासी हालात के सबब हिंद पाक रिश्तों में बेहतरी के इम्कानात ज्यादा रोशन नहीं है। गुज़िश्ता दिनों दोनों ममालिक के डीजीएमओ के दरमियान हुई टेलीफोनिक बातचीत के बारे में पूछे जाने पर डीजी ने कहा कि बातचीत खुशगवार माहौल में हुई, लेकिन उन्हें लगता है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं जिसमें ज्यादा पेशरफ्त की गुंजाइश नहीं है। के शर्मा के मुताबिक पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जमीनी हकीकत कुछ और है, लेकिन 15 माह बाद हुई बातचीत को उन्होंने मुस्बत और बड़ी कामयाबी बताया। डीजी ने कहा कि बीएसएफ सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी का जवाब देने में पूरी तरह अहल है और इसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रहने वाले बीएसएफ एहलकारों की हिफाजत के मुतालिक डीजी ने बताया कि छुट्टियों में घर जाने वाले ऑफिसर्स और जवानों के लिए खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। मिलिटेंट्स के खिलाफ हिफाजती दस्तों का ऑपरेशन कामयाबी की तरफ गामजन है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हंदवाड़ा में एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मिलिटेंट लश्कर तैयबा का मेंबर बताया जा रहा है। उसकी शिनाख्त आफाक अहमद भट्ट उर्फ अबू हुरैरा के तौर पर की गई है। पंडितपुरा के रहने वाले इस मिलिटेंट को खुफिया तौर से मिली इंफॉर्मेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके पास से बड़ी तादाद में खतरनाक असलहे, वायरलेस सेट और बैटरी चार्जर बरामद किए हैं।
और इस वक्त हमारे रिपोर्टर सैयद तजम्मुल इस्लाम और जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं कश्मीर के, श्रीनगर से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सैयद तजम्मुल, एक और बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को और जिस तरह से असलहे मिले हैं वो बताते हैं कि किस तरह से बॉर्डर पार से इन लोगों को ताउन किया जा रहा है कश्मीर में गड़बड़ी के लिए। बिल्कुल इमरान, देखिए शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में 30 राष्ट्रीय राइफल्स 92 बटालियन सीआरपीएफ ने एक इतला मिली थी, जिसके बाद एक हार्डकोर मिलिटेंट जो कि ओवरग्राउंड वर्कर बताया जाता है उसको गिरफ्तार करने का दावा किया। बताया जाता है कि इनका ताल्लुक बराह रास्त लश्कर तैयबा से है। आफाक अहमद भट्ट, जिनको तखल्लुस के तौर पर या कोड नेम से ज्यादा जाना जाता था अबू हुरैरा, और मोहम्मद अकबर भट्ट उनके वालिद का नाम, पंडित पोरा से इनको गिरफ्तार किया गया है। और इसके बारे में बताया जाता है कि एलईटी के लिए काम करता था। इस मौके पर जब उन्हें गिरफ्तार किया गया उसके बाद उन्हें मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, जहां पर एक पिस्टल, उसके अलावा जो उसके 11 राउंड, वायरलेस सेट और यूबीजीएल और मोबाइल सेट के अलावा यूबीजीएल थ्रोवर 1 नंबर, जबकि यूबीजीएल ग्रेनेड AK-47 मैगजीन 2 नंबर, AK-47 राउंड 105 नंबर में है, कंपास 2, यानी बहुत सारा कुछ जो है उसके पास बरामद किया गया है, जिसका पुलिस ने तस्दीक की। और आने वाले कल मुझे लगता है कि एसएसपी हंदवाड़ा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कि गिरफ्तारी के बाद उन्होंने क्या क्या खास इंकशाफात किया और किन चीजों को हमने बरामद किया। इमरान, आपको याद होगा कि शुमाली कश्मीर का यह हंदवाड़ा इलाका गुज़श्ता 2-4 महीनों से काफी सरगर्म रहा, खबरों में रहा, जहां मिलिटेंटों के साथ मुख्तलिफ झड़पें भी हुई। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल भी ज्यादा दूर नहीं इस इलाके के बाद, जब आप करना कुपवाड़ा सेक्टर की तरफ देखें, मस्जिद सेक्टर भी यहीं से पड़ता है, काफी ज्यादा धरंदाजी भी हुई, धरंदाज इस तरफ आने भी कामयाब भी हुए, झड़पें भी हुई, जिसके बाद एक ग्राउंड या ऊपरी से जो काम करने वाला लड़का हो, जो आम लोगों के लिए कोई मिलिटेंट ना हो बल्कि आम लोगों के साथ दिन में अपने वक्त बिताता हो, लेकिन काम किसी एजेंसी या मिलिटेंट आउटफिट के लिए करता हो, उसकी गिरफ्तारी की अगर हम बात करें, जिस तरह से पुलिस ने तस्दीक की कि अबू हुरैरा को गिरफ्तार किया जा चुका है, आफाक नामी मकामी पंडित पोरा का लड़का, एक बहुत बड़ी कामयाबी बताई जाती है, क्योंकि जो भलाई वर्कर होते हैं उनसे जिस अंदाज से काम चाहे मिलिटेंट करा सकते हैं और ले सकते हैं, और वक्त आने पर उनकी कभी कभार गिरफ्तारी भी हो जाती है। पुलिस ने मजीद जराए के हवाले से बताया कि उनकी गिरफ्तारी से कई सनसनीखेज इंकशाफात हुए कि हंदवाड़ा और इलाकों में, किन इलाकों में वो हमला करने वाले थे और क्या क्या प्रोग्राम इन्हें एलईटी की तरफ से दिए गए थे, क्योंकि मज़कूरा शख्स जो है वो भी पूरी हिरासत में है और भी तमाम मामला जो है सामने आने मुतवक्को है। बिल्कुल, और इस तरह की अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो कई इत्तलात मिल जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस को, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी हम देख रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत हलाक भी किया जा रहा है मिलिटेंट्स को, जो हथियार उठा चुके हैं, जो हमले कर रहे हैं उन्हें हलाक किया जाता है, बाकी समझाया जा रहा है, वापस लौटने के लिए बार बार कहा जा रहा है। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो ऑपरेशन ऑल आउट अपने उरूज पर इस वक्त और हर तरफ से कामयाबी मिल रही है। देखिए इमरान, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज की जितनी तादाद कश्मीर में मौजूद है उससे बड़ी तादाद जो है कहीं पर भी मुल्क में, रियासत में नहीं देखी जा सकती। मतलब और मकसद सिर्फ ये है कि न सिर्फ कौमी शाहरा बल्कि उसके बाद सरहदी इलाके जो है वो सील करने हैं, ताकि हमसाये मुल्क की तरफ से लगातार जो वहां से इंफिल्ट्रेशन या दरअंदाजी होती है उसको रोकना। उसके बाद जितनी बड़ी तादाद में यहाँ फौज, पुलिस, पैरामिलिट्री है, बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी मुल्क की सरहद की निगरानी के लिए मामूर की गई है। मिलिटेंट अभी भी बताया जाता है कि 200 के करीब जो है वो अभी भी एक्टिव है। लिहाजा मुझे लगता है कि इस असना में जो ऑपरेशन किए जाते हैं उनमें न सिर्फ राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी, पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार जिस अंदाज से 3 से 4 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से कॉर्डन करते हैं, उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलने के बाद गोलियां भी चली और ऑपरेशन ऑल आउट भी चले। मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी रणनीति के तहत के आपकी बार जो भी हो 2017 में ऑपरेशन ऑल आउट चलाए जाने के साथ ही बहुत सारे तकरीबन 200 के करीब अभी तक मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। और इमरान, आज की जो गिरफ्तारी और ऑपरेशन ऑल आउट जो है ये इंटर कनेक्टेड है आपस में, क्योंकि 2017 में न सिर्फ मिलिटेंटों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ बल्कि गिरफ्तारियां भी बहुत ज्यादा हुई। कुछ लोगों ने खुद सुपुर्दगी भी की, सरेंडर भी किया, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। जो मुझे लगता है कि जरूर नफ्सियाती दबाव जो है वो वापस आ चुका है और फौज और पुलिस की कोशिश है कि 2017 में किसी न किसी तरह से ज्यादा इनकाउंटर जो हो वो बर्फ पड़ने से पहले मुकम्मल किए जाएं, ताकि कम मिलिटेंट की जो तादाद है उनके साथ लड़ने के लिए रणनीति जो है वो तब्दील की जा सकती है। लेकिन साउथ कश्मीर में चूंकि मिलिटेंटों ने आज खुद आवाम के सामने आए कई फ्यूनरल्स में या नमाज जनाजा में जिस तरह से उन्होंने फायरिंग करके वहां से
बड़े खास अंदाज में वहां से चले गए, जिसके बाद फौज ने कुछ वक्त गुजारने के बाद वापसी कार्रवाई की, जिसके बाद अब इन जनाजों में अभी मिलिटेंटों की मौजूदगी जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन साथ ही एक अच्छी बात है कि अब गिरफ्तारियां भी होने लगी, जो कि बीच में नायाब सी हुई थी और गिरफ्तारियों का बिल्कुल नामो निशान नहीं होता था, बल्कि सिर्फ इनकाउंटर्स तक ही इस मिलिटेंसी को खत्म किया जाता था। और गिरफ्तारी के बाद और भी जो लोग इसके साथ जुड़े होंगे और मामला जो होंगे वो आराम से सामने फौज और पुलिस की इत्तला के लिए रहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल इस्लाम इस पूरी जानकारी के लिए आपका श्रीनगर से। तो हंदवाड़ा में एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है और इसका नाम आफाक अहमद भट्ट उर्फ अबू हुरैरा बताया जा रहा है और ये पंडितपुरा का रहने वाला है। इस मिलिटेंट को खुफिया तौर से मिली इंफॉर्मेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसके पास से बड़ी तादाद में खतरनाक असलहे, वायरलेस सेट और बैटरी चार्जर बरामद किया है। और जम्मू कश्मीर में एड्स के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक तरीके से इजाफा हो रहा है। आदादोशुमार के लिए मुताबिक रियासत में HIV से 7,000 से ज्यादा मरीज मुब्तला पाए गए हैं। इसमें 3,000 के करीब जम्मू रीजन से हैं, जबकि इसकी रोकथाम के लिए काफी रकम खर्च की जा रही है। आज वर्ल्ड एड्स डे है। इस मौके पर जम्मू में लोगों को इस जानलेवा बीमारी को लेकर बेदार किया गया। बैनर और पोस्टर के जरिए स्कूली बच्चों ने लोगों को इससे बचने का पैगाम दिया, लेकिन इस मूजी मर्ज ने रियासत में तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। हुकूमत इसकी रोकथाम का भले दावा करे, लेकिन हकीकत यही है कि एड्स मरीजों की तादाद सूबे में तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि जब से हमारा ये जो हम इनको दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क पड़ गए। पेशेंट जब दवाई लेते हैं उनकी जो बीमारी है वो बहुत हद तक ठीक होने लगी। अगर ये ट्रीटमेंट बराबर लेते रहेंगे इनको कभी मरने का कम चांस है। अगर ये ट्रीटमेंट छोड़ते हैं फिर इनको मरने का ज़्यादा ये हो जाता है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 2011 तक रियासत में 3,573 एड्स के मरीज थे। 2012 में 22 नए मामले दर्ज किए गए। गुज़िश्ता 5 सालों में एड्स मरीजों की तादाद बढ़कर 7,130 हो चुकी है। इनमें 435 मरीज कश्मीर जबकि 3,095 मरीज जम्मू रीजन के हैं। माहिरीन इसकी वजह बाहर से आने वाले लोगों को बताते हैं। जो जम्मू में हमारे टोटल नंबर है वो 3095 है और कश्मीर में 4,035 टोटल है। जो अभी ART पे जो दवाई 400 कुछ है, 400 पेशेंट जो दवाई ले रहे हैं। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के सबसे ज्यादा शिकार गरीब मरीज होते हैं। इनमें ट्रक ड्राइवर और सेक्स वर्कर शामिल हैं। हाई रिस्क ग्रुप जहाँ पे ट्रकर्स है, कठुआ में माइग्रेंट लेबर्स है, वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। फीमेल सेक्स वर्कर्स है, वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो अनप्रोटेक्शन सेक्स होता है या खून चढ़ाते हैं, वो टेस्ट के बगैर नहीं होता है। वो खून जब चढ़ता है उस वजह से ही होता है। सरकार ने मर्ज की रोकथाम के लिए फ्री मेडिकल टेस्ट और दूसरी सहूलियात फराहम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में मुताल्लिका महकमों को हिदायत भी जारी कर दी गई है। जहां एक तरफ समूचा विश्व आज वर्ल्ड एड्स डे मनाने में जुटा हुआ है, वहीं जम्मू कश्मीर में जो एड्स के केसेस के आंकड़े हैं वो चुकाने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में एड्स के केसेस में जम्मू कश्मीर में खासकर इजाफा देखने को मिला है। जहां प्रशासन इस तरह के दावे करता है कि तमाम जो ज़रूरी कदम हैं उठाए गए हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह के केसेस में इजाफा देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है, जिसका संज्ञान हुकूमत को आने वाले दिनों में लेना होगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम में रियासत के वजीर सेहत बाली भगत भी शामिल हुए। हमारे जम्मू नुमाइंदे राजन वैद ने उनसे जाना कि एड्स की रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है। जम्मू कश्मीर राज्य में एड्स के केसेस में लगातार इजाफा देखने को मिला है। हमसे बात करने के लिए राज्य के हेल्थ मंत्री जो हैं बाली भगत जी मौजूद हैं। सर, लगातार इजाफा देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में एड्स के केसेस में, हुकूमत की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं? जैसे आप देखते हैं कि हम एडवाइजरी बार बार जारी करते हैं। ये जो हमारा एड्स कंट्रोल सोसाइटी का डिपार्टमेंट है, समाचार पत्रों के माध्यम से आप देखते हैं कि 92.7 के माध्यम से, और उसके अलावा भी कहीं सोशल मीडिया की तरफ से या इस तरीके से भी हम कहीं होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं, उसमें सारी एडवाइजरी जारी करते हैं और लोगों की जानकारी के लिए उसको ये बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए।
लेकिन डिपार्टमेंट हमारा बड़ा एक्टिवली इस पे काम कर रहा है। लेकिन हाँ, वो जो है हमारा जो डिपार्टमेंट है, इनका पूरा काउंसलिंग टेस्टिंग जो है पूरी स्टेट के लिए, वो उसको बिल्कुल फ्री कर दिया है। और वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू के जीएमसी हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया, वहां की सहूलियात का जायजा लिया और बिला किसी पेशगी इत्तला के वजीर आला के पहुंचने से हॉस्पिटल इंतजामिया में अफरा तफरी फैल गई। वजीर आला ने अस्पताल में दवाओं के स्टॉक, एक्सरे मशीन और दूसरी सहूलियात का खुद मुआयना किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, कैजुअलिटी और ओपीडी का भी दौरा किया और वहां की हकीकी सूरत हाल की जानकारी हासिल की। वजीर आला ने मरीजों का हालचाल भी पूछा और उनकी शिकायतों को सुना। साफ सफाई का माकूल इंतजाम न होने से नाराज वजीर आला ने हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट दारा सिंह को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। वजीर आला के हमरा वजीर सेहत बाली भगत भी मौजूद थे। वजीर आला के इकदाम की तारीफ करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि सरप्राइज विजिट का यह सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। तो वजीर आला महबूबा मुफ्ती का सरप्राइज विजिट जम्मू हॉस्पिटल में, और यहां पर उन्होंने कई बदइंतजामी कई तरह की देखी और उसके बाद उन्होंने एक मुलाजिम को सस्पेंड भी किया है, एक अफसर को। और आपको बता दें कि आज जम्मू के जीएमसी हॉस्पिटल का अचानक दौरा करने पहुंची थी महबूबा मुफ्ती। सहूलियात का उन्होंने जायजा लिया। बिला किसी पेशगी इत्तला के वजीर आला के पहुंचने से हॉस्पिटल इंतजामिया में अफरा तफरी फैल गई। वजीर आला ने अस्पताल में दवाओं के स्टॉक, एक्सरे मशीन और दूसरी सहूलियात का खुद मुआयना किया। नहीं, ऐसा है, देखिए मुख्यमंत्री जी पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं भी जा सकती हैं। हमने काफ़ी कोशिश की है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा सुधार भी आया है, लेकिन अगर फिर भी कहीं थोड़ी सी अगर कमी है और चीफ मिनिस्टर साहिबा अगर किसी भी जगह अगर जाती हैं तो उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है, उसका एक अपना असर होता है। उस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट यहाँ नहीं था और कुछ एक दो चीज़ें उन्होंने यहाँ ऑब्जर्व भी की, इसलिए उन्होंने एक निर्देश दिया कि उसको जो है अटैच कर दिया जाए मेडिकल सुपरिटेंडेंट को। यह तो उनका एक बहुत बड़ा स्टेप है। चीफ मिनिस्टर अगर कहीं भी जाती है उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और इस वक्त हमारे साथ राजन वैद्य, हमारे रिपोर्टर जम्मू से इस वक्त फोन लाइन पर है। राजन, ये एक अच्छी पहल है वजीर आला की, लेकिन अगर हम बात करें वजीर सेहत, क्या कहीं ना कहीं पशुपेश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये महकमा उनका जिम्मेदारी उनकी, और इस सरप्राइज विजिट से कहीं ना कहीं उनकी कारकर्दगी पर भी क्या सवाल उठ रहे हैं? जी इमरान, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले हमने भी कई बार ऐसी रिपोर्ट दिखाई है कि जो जीएमसी अस्पताल है जम्मू का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन वहां पे सुविधाओं की कमी है। तो सीएम ने भी जो है एकदम से सरप्राइज विजिट किया, जिससे हड़कंप मच गया, जो खासकर वहां पे डॉक्टर या बाकी पैरामेडिकल स्टाफ था, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो सीएम साहिबा खुद अस्पताल के अंदर आएंगी और मरीजों से बातचीत करेंगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से बातचीत की, उनसे पूछा कि आपको यहाँ जो सहूलतें दी गई हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं, तो कई मरीजों ने ये खुल के बताया कि जिस तरह से यहाँ पे गंदगी है या बाकी जो सुविधाएं हैं वो नहीं है। तो उससे उन्होंने उसी वक्त कहा कि जो यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनको बुलाया जाए, लेकिन वो उस मौके पे नहीं थे, तो जिससे नाराज होके जो है महबूबा मुफ्ती ने उसी वक्त उनको सस्पेंड कर दिया है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल अगर कहेंगे जम्मू का तो यही जीएमसी है, और इसमें हजारों की तादाद में जो है मरीज होते हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत अहम कदम है। जी बिल्कुल अहम कदम है, लेकिन हम देख रहे थे कि वजीर सेहत कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के जो हमने उनकी बात सुनी, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो कहीं पर भी जा सकती हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ कुछ बदइंतजामी थी जिसको लेकर के वो नाराज भी हुई, क्योंकि महकमा उनका है। तो क्या वजीर सेहत को भी कुछ कहा वजीर आला ने? आपको बता दूं कि जब हमने उनसे पूछा कि आपकी ओर से इस तरह की कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने खुद इनिशिएटिव लिया और खुद गई वो इससे पहले, तो उन्होंने ये कहा कि इससे पहले भी जीएमसी में तो नहीं, लेकिन जो पेरीफेरीज में जितने भी अस्पताल हैं उसका उन्होंने कई बार सरप्राइज जो है वहां पे विजिट किया है और वहां पे कुछ डॉक्टर्स को भी निलंबित किया है अब तक। लेकिन सबसे बड़े अस्पताल के अंदर जहाँ पे मरीजों की तादाद
बाकी अस्पतालों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, वहां पे इस तरह की जो कार्रवाई हुई है पहली दफा, और वो भी खासकर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की तरफ से की गई है। इससे पहले हमें शायद नहीं पता है या याद नहीं है कि कब पिछली बार महबूबा मुफ्ती इस तरह से सरप्राइज विजिट उन्होंने किया होगा जीएमसी का। तो लेकिन ये अपने आप में जिस तरह से उन्होंने इस बार इनिशिएटिव लिया, ये इसलिए भी है कि लोगों में शिकायतें बहुत ज्यादा थी कि अस्पताल तो बहुत बड़ा है और दावे किए जाते हैं यहाँ पे मुफ्त सफाई, मुफ्त दवाई जो है और बाकी जो सहूलतें हैं दी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं था। तो इन शिकायतों पे जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने खुद इनिशिएटिव लिया है, तो ये काबिल तारीफ है। जी इमरान जी, शुक्रिया राजन वैद्य आपका इस पूरी बातचीत के लिए जम्मू से। तो जम्मू के हॉस्पिटल में, खासतौर से जम्मू मेडिकल कॉलेज में सीएम का सरप्राइज विजिट और बदइंतजामी को देखकर वो नाराज भी हुई और एक अफसर को भी उन्होंने सस्पेंड किया है। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रियासती हुकूमत ने सूबे में खाद की किल्लत को दूर करने के लिए मरकज से मुदाखलत की अपील की है। सूबाई हुकूमत ने इस सिलसिले में केमिकल और फर्टिलाइजर के वजीर अनंत कुमार को खत लिखकर फौरी तौर पर इमदाद मांगी है। मकामी किसानों को वक्त पर खाद की सप्लाई हो सके, इसके लिए महबूबा सरकार ने मरकज से सड़क और रेल के रास्ते जल्द अज जल्द फर्टिलाइजर सप्लाई करने की अपील की। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों किसानों के एक वफ्द ने बागबानी के वजीर से मुलाकात कर बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सहूलियात न होने के सबब खाद की कमी की शिकायत की थी। रियासती हुकूमत ने अनंत कुमार से दरख्वास्त की है कि वो फर्टिलाइजर कंपनियों को हिदायत दें कि रोड और रेल के जरिए जम्मू और उधमपुर रैंक पॉइंट को खाद की सप्लाई करें। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और उनकी अहलिया के दरमियान नॉन नफा को लेकर के दायर अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया है। वाज़ेह है कि फैमिली कोर्ट में चल रहे इस मामले में उमर अब्दुल्ला ने अपना मौक़िफ़ रखते हुए कहा कि अहलिया और 2 बच्चों की जिम्मेदारी उन पर आयद नहीं होती। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उनकी अहलिया पायल अब्दुल्ला का अपना बिजनेस है और दोनों लड़के बालिग हैं, इसलिए वो अपनी खास तौर से खुद देखभाल कर सकते हैं, अपनी कफालत खुद कर सकती हैं। जबकि पायल के वकील ने कोर्ट को बताया कि पायल की माली हालत अच्छी नहीं है और उन्हें बच्चों की फीस अदा करने के लिए दूसरों का मोहताज होना पड़ रहा है। मामले की अगली समाअत 9 दिसंबर को होगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 30 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था। उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर रखी है। और संगबारों के खिलाफ मामलात की वापसी, दहशतगर्दी और सियासी पार्टियों की मुख्तलिफ मामलों पर बयानबाजी। रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने बात की मौलवी इमरान रजा अंसारी से। जम्मू कश्मीर में रियासती वज़ीर आला के इस बयान के बाद समाज में हर तरफ सराहना की जा रही है, लेकिन काफ़ी देर हुई। जिस तरह से माफीनामे के लिए बहुत पहले बात की जा चुकी है, 2008 में भी, 2017 में भी। अब रियासती वज़ीर हमारे से मौजूद इमरान रजा अंसारी। इमरान साहब, गवर्नमेंट का ये स्टैंड कि इन बच्चों को माफ़ी दी जाएगी और एक मौका दिया जाएगा कि ज़िंदगी के जो सुनहरा दौर के साथ गुजरने वाला है, क्या एक इनिशिएटिव माने जो हीलिंग टच पॉलिसी मुफ्ती साहब की थी? बिल्कुल वही है। आप देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा 1-2 साल पहले की बात देखें, जब मुहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जब बागडोर संभाली, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि जो हमारे नौजवान हैं जिनको डिफरेंट केसेस में जो मुलव्वस हैं वो आगे हैं, उन्होंने कहा था उनको एक माफ़ी दी जाए ताकि वो दोबारा अपनी एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाए। उसके बाद हमने देखा कि जैसे आपने फरमाया कि 1-2 दिन से काफ़ी हलचल मची हुई है। बहुत सारे रहनुमा हैं जो कि ट्विटर पर, बाकी जगहों पर कह रहे हो कि ये जी दिल्ली ने किया तो महबूबा जी ने सिर्फ इम्ज़ा किया। लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो उनकी मेमोरी है बहुत ही शॉर्ट मेमोरी। हम तो हमेशा से जो हमारा एजेंडा ही ये है, हमारी पार्टी का आईन ही ये है कि जो लोग
कैसे इन चीज़ों में मुलव्वस हुए, उनको मौका देना चाहिए। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आपकी औलाद में अगर कोई औलाद भटक जाती है, हम चाहते हैं कि उसका इस्लाह हो। इमरान साहब, साथ ही साथ जो हमारे रोशनी से महरूम हो गए लोग, काफ़ी लोग हैं उनके हालात ठीक नहीं रहे। हमने कई पोलिटिकल एनालिस्ट से बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जगह, कांग्रेस अपनी जगह, कह रहे हैं कि उनके लिए भी अब रिहेबिलिटेशन स्कीम का ऐलान किया जाए। बिल्कुल। अगर आपने कुछ देर पहले सुना होगा, हमारे वज़ीर आला साहबा ने खुद फरमाया है कि ये ज़ेर गौर है, उनका जो केस है जिनकी बीमारी चली गई वो ज़ेर गौर है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनकी भी रिहेबिलिटेशन हो। और जैसा हमारा नारा हमेशा से रहा है कि हीलिंग टच, हम तब तक हम सोएंगे नहीं जब तक कि पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को हम हीलिंग टच दें। एक आखिरी सवाल आपसे कि जम्मू कश्मीर में 200 के करीब रवां साल में मिलिटेंट मारे गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस कह रही है कि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। बहरकैफ कांग्रेस का अपना नुक्ता नज़र है। बीजेपी और पीडीपी में ये चीज़ें जो चल रही हैं, क्या आप इसको मुस्बत मानते हैं या कुछ और फार्मूला अपनाया जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको पहले कर दूँ, ये मेरा ज़ाती जो ये है कि पराए मुल्कों के लोगों को यहाँ क्या काम है। वो आना चाहे वीज़ा ले ले, हम उसके इस्तेमाल के लिए रहें, लेकिन घुसपैठ के हिसाब से किसी जगह पे आना, अनइनवाइटेड आना और उस जन्नत को ख़राब करना, वो तो हम बर्दाश्त नहीं करें, वो बर्दाश्त भी नहीं होना चाहिए। बाकी सियासतदानों का काम ही है सियासत करना, हम क्या उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन कश्मीर, मैं आपको कह दूँगा, कश्मीर कोई थॉरोफेयर नहीं है कि जो चाहे वो आ जाए, खराबी करके चला जाए। यहाँ हमारे पास निज़ाम है और जो हमारा निज़ाम कहता है हम उस हिसाब से चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। रियासती वज़ीर इमरान अंसारी का साफ इशारा था कि जो फॉरेन मिलिटेंट्स हैं, दरअसल उनका यहाँ पर उनकी ज़ाती राय हो सकती है कि यहाँ पे इस तरह नहीं आना चाहिए था, और जन्नत जैसे शहर को इस तरह से जो बर्बादी की ओर लिया जा रहा है, साफ तौर पर इशारा है कि हिंदुस्तान के हमसाया शहर और मुख्तलिफ ममालिक में जो लोग यहाँ आते हैं, उनके लिए रियासती सरकार ने असल में ये पॉलिसी शुरू करी है। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। और कुपवाड़ा पुलिस ने मंशियात के 5 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 किलोग्राम चरस और शराब की 3 बोतलें बरामद की गई हैं। मुल्जिमों के खिलाफ अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तार मुल्जिमों को जेल भेज दिया गया है। एसएसपी कुपवाड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार मंशियात के सौदागरों पर शिकंजा कस रही है। समाज में नशे को दूर करने की लगातार कोशिश जारी है। समाज से भी इसके लिए मदद ली जा रही है। और जम्मू में रियासती हुकूमत के पत्थरबाजों पर दर्ज मामलों को वापस लेने के फैसले के खिलाफ पैंथर्स पार्टी ने एहतजाज किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। पुतला जलाकर सरकार के फैसले की सख्त मजम्मत भी की। इस मौके पर पैंथर्स पार्टी के लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा कि यह फैसला मफाद आमा में नहीं है। उन्होंने फैसले को अलगाववादियों के दबाव में लिया गया फैसला बताया है। तो संगबाजों पर से केस वापस लेने को लेकर के मजम्मत भी शुरू हो गई है। जम्मू में रियासती हुकूमत के पत्थरबाजों पर केस वापस लेने के फैसले के बाद पैंथर्स पार्टी ने एहतजाज किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। पुतला जलाकर सरकार के फैसले की मजम्मत भी की गई है। पैंथर्स पार्टी के लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा है कि फैसला लोगों के हक में नहीं है। उन्होंने फैसले की अलहदगी पसंदों के दबाव की वजह से लिया गया फैसला करार दिया है। तो पैंथर्स पार्टी वक्त वक्त पर इस तरह के मुजाहरे करती है, अपना एहतजाज दर्ज कराती है और एक बार फिर संगबाजों पर से केस वापस लिए जाने को लेकर नाराज पैंथर्स पार्टी कारकुनान ने जम्मू में मुजाहरा किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से आत्मसमर्पण किया हुआ है राष्ट्र विरोधी शक्तियों के सामने, जिसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं है सत्ता में बने रहने का, क्योंकि एक बहुत बड़ा विश्वासघात उन्होंने यहाँ के लोगों के जज्बात के साथ किया है।
हम मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा देना होगा, वरना पैंथर्स पार्टी जो है अपनी मुहिम को और ज्यादा तेज आने वाले वक्त में करेगी और कटघरे में खड़ा करेगी भारतीय जनता पार्टी को पूरे राष्ट्र के लोगों के सामने। और जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों के साथ हुए बुरे बर्ताव पर आज श्रीनगर में तहरीक-ए-ख़वातीन के कारकुनान ने एहतजाज किया। प्रेस एनक्लेव में हुए इस मुजाहरे के दौरान ख़वातीन ने रियासत से बाहर जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों को रियासत की जेल में रखने का मुतालबा किया। तो आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में कश्मीरी कैदियों के साथ जो बर्ताव हुआ है, उसके बाद श्रीनगर में तहरीक-ए-ख़वातीन के कारकुनान ने एहतजाज किया। प्रेस एनक्लेव में यह मुजाहरा किया गया और इस मुजाहरे के दौरान ख़वातीन ने रियासत से बाहर जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों को रियासत की जेल में रखने का मुतालबा किया है। आपको बता दें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में इल्जाम लगा है कि कश्मीरी कैदियों के साथ मारपीट की गई है और जेल में तैनात सिक्योरिटी के जवानों ने ये हरकत की है और इसके बाद कार्रवाई भी हालांकि हुई है और जम्मू कश्मीर सरकार ने भी इस मामले में जवाब मांगा था और इसी बात को लेकर के ख़वातीन ने श्रीनगर में एहतजाज किया। अजीज नजर बनो के साथ मारपीट हुई है, उसके खिलाफ है और ये जुल्म ज़्यादती हम ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे हुर्रियत पसंद हैं, जो कायदीन हैं, जो ये कारकुनान हैं, वो पहले ही डार्क सेलों में रहते हैं, इनकारसरेटेड हैं और पहले ही वो अपने घरों से बहुत दूर हैं, दुनिया से कटे हुए हैं और उस पर इस तरह उनके साथ नारवा सलूक करना प्रिजनर्स राइट्स के खिलाफ एक संगीन जुर्म है और हम इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम के दिए गए स्वच्छ भारत और हरित पर्यावरण पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राजस्थान के निर्बत सिंह पुरोहित ने उठाई है। वो साइकिल से सफर कर इस पैगाम तक को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और 4000 किलोमीटर के सफर की शुरुआत जम्मू से की गई है और मुल्क की 6 रियासतों हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होते हुए कच्छ जाकर खत्म होगी। उन्होंने कहा कि ये सफर राइडर्स क्लब के तहत शुरू किया गया है। नरपत सिंह पुरोहित ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि एनवायरनमेंट साफ रहे और नई पीढ़ी को बीमारियों से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि वो सफर के दौरान कई जगहों पर पौधे भी लगाएंगे। तो शुरुआत जम्मू से की गई है। जम्मू से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। एक जम्मू से हरा संदेश लेकर कच्छ को जा रहा हूँ, जहाँ न पौधे है न पानी है। क्या मैसेज देना चाहोगे आम लोगों को भी? मेरा मिशन है हरित राजस्थान, हर्षित राजस्थान। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमसे, क्लब से, हमारी को राइड से और ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करके भावी पीढ़ी को कई रोगों से बचा जा सके। और ऑल जे.एंड.के एनएचएम एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने स्कीम के तहत काम कर रहे मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया है। मरकजी हुकूमत के ताउन से चलाए जा रहे नेशनल हेल्थ मिशन के तहत रियासत में सैकड़ों मुलाजमीन काम करते हैं, लेकिन इन सब की तकर्रुरी आर्जी तौर पर की गई है और 9 माह कबल इस मुतालबे को लेकर एनएचएम के मुलाजमीन ने 15 दिनों की हड़ताल भी की थी। मुलाजमीन को अभी तक इस सिलसिले में किसी तरह की यकीन दहानी नहीं कराई गई है। सालों से काम कर रहे मुलाजमीन ने सरकार से पक्की नौकरी दिए जाने की भी दरख्वास्त की है। सरकार ने कमेटी फ्रेम की थी 2017 मार्च में। कमेटी 9 महीने होने का, कमेटी ने एक रिपोर्ट 9 महीने में तैयार की है कि अब लग रहा है कि वो अब सरकार के पास पहुंचने वाला है। मगर अगर सरकार उस रिपोर्ट को फॉर्मली और संजीदगी से ले रही है तो सरकार के उस स्टेप को हम वेलकम करेंगे। अगर सरकार उस रिपोर्ट को गैर संजीदगी से लेगी, कोई ले तो ले करेगी, तो जम्मू कश्मीर नेशनल मिशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन 20 दिसंबर 2017 से पूरे जम्मू कश्मीर में फिर से एक अलॉन्ग विद नेको, आरएनटीसीपी, आईडीएसपी, एनपीसीडीएस, सीओबी, जो भी हमारे प्रोग्राम है उनके साथ एक स्ट्राइक का प्रोग्राम 20 दिसंबर 2017 से शुरू करेगी, जो पूरे जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में जारी होगा। पट्टन में पुल के गिरने से दर्जन भर गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और खासतौर से बच्चों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। स्टूडेंट्स को एग्जाम टाइम में लंबा सफर तय करके एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना पड़ता है। मकामी लोग इस परेशानी के लिए आर&बी महकमे को जिम्मेदार बताते हैं, उसकी लापरवाही को इसकी वजह बता रहे हैं।
और बांदीपोरा का तंगठारी इलाका गुज़िश्ता 7 माह से पानी के लिए तरस रहा है। इस इलाके में 7 महीने से वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही है। पानी के लिए लोगों को सर्दी के इस मौसम में दूर तक का सफर तय करना पड़ता है। छोटे से इस गांव में 20 घर हैं और किसी भी घर में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। मकामी लोगों का कहना है कि जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेहत के लिए काफी मुजीर है। उससे बगैर हमने अब तक कुछ नहीं देखा, नहीं रोड देखा, नहीं पानी देखा, नहीं बिजली देखा। हम अब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हमारी जो औरतें हैं सुबह 8 बजे जाती है पानी को, वो नीचे नाले से पानी लाती है, लगभग 10-11 बजे घर में पहुंचती है। तो हमको पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेहरबानी करके ये हमारी बात कहीं पहुंचाई। हमको पानी की बहुत किल्लत। माल भराशी मारा बहुत नीचे कठा चलता है, कोई प्रॉब्लम हम ना पानी नहीं, पानी कोई नहीं मारा ग्राम, ना कोई बड़ो बडेरो है, ना सरपंच ना मारो होगा पीछे कोई नहीं, किसी पास की कोई प्रॉब्लम कोई भी नहीं। हमने पानी की बड़ी सख्ती है, हमारा सर फूटे, 14 घर मारा है, हमारा सर फूटे पानी से। रियासती सरकार मजहबी मकामात में सयाहत को फरोग देना चाहती है। जम्मू कश्मीर सरकार पुरानी मस्जिदों को महफूज रखने की बात कह चुकी है। जम्मू में जामा मस्जिद कातिकन मैनेजिंग कमेटी ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। जम्मू मस्जिद कमेटी के सदर हाजी गुलाम शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जामा मस्जिद जम्मू की सबसे पुरानी मस्जिद है और हाल ही में टूरिज्म मिनिस्ट्री के जरिए इस मस्जिद को महफूज रखने में गहरी दिलचस्पी दिखाई गई है, जो कि काबिल तारीफ है। इससे मजहबी मकामात में सयाहत को फरोग मिलेगा। जहाँ सीधा हमने देखा सीधा इसलिए है कि वो उन्होंने कहा कि मीनार बनेगा यहाँ, तो उसके लिए टूरिस्ट में आएंगे, उसमें टूरिस्ट बढ़ेंगे, यहाँ लोग आएंगे देखने के लिए, वहाँ से ऊपर से नज़ारा देखेंगे लोग जाकर, तो सारे जम्मू शहर सिटी का। तो इसलिए मैंने देखा कि ये ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए, और ये रिजर्व भी कराने के लिए प्रिजर्व भी करना चाहते हैं। वो पुरानी चीज़ें उनको प्रिजर्व भी करना चाहते हैं, ताकि मतलब कि लोगों को जो नई नस्ल है उसको पता लगे हमारे पुराने बुजुर्गों ने क्या क्या बनाया, क्या किया। और मकामी तहजीब और सकाफत को फरोग देने के लिए जम्मू में डोगरी म्यूजिकल इवनिंग का एहतमाम किया गया। मकामी अभिनव थिएटर में साजी खासतौर से सजी शाम मौसीकी की इस महफिल का इनेकाद ICCR ने जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज अकेडमी के ताउन से किया। प्रोग्राम में शौहरे आफाक डोगरी गुलकार कृष्णलाल प्रेमी अपने फन का मुजाहरा कर रहे थे। लेजेंडरी सिंगर के फन का सामीन ने पूरा लुत्फ उठाया। इस मौके पर बड़ी तादाद में क्लासिकल मौसीकी के दिलदार लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम में बतौर खुसूसी मेहमान शामिल हुए पब्लिक हेल्थ एजुकेशन के वजीर श्यामलाल चौधरी। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से नौजवानों को अपनी तहजीब और तमद्दुन को समझने का मौका मिलेगा। यहाँ छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर श्रीनगर के तारीखी हजरत बल में ज़ायरीन रात भर शब बेदारी कर पूरी रात इबादत और रियाजत में मसरूफ रहे। हमेशा की तरह इस दफा भी CAPD एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर की जानिब से ज़ायरीन के लिए इशाए का एहतमाम किया गया। ज़ायरीन को किसी तरह की परेशानी न हो इसका पूरी तरह से ख्याल रखा गया। खातून, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलहदा से इंतजाम किया गया था। CAPD हमेशा ऐसे मौक़ों पर खिदमत खल्क के तौर पर खाने पीने के इंतजाम करता रहता है। इस मौके पर DC श्रीनगर सैयद आबिद राशिद मेहमानी खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। और शहीदगंज श्रीनगर में कारवान इस्लामी इंटरनेशनल की जानिब से ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकाला गया, जिसमें कि हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। जुलूस मौलाना हामी की सरपरस्ती में निकाला गया। गुलाम रसूल हामी साहब
और इधर बारामूला में भी ईद मिलादुन नबी का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर एक जुलूस निकाला गया। सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। जुलूस मेन चौक से शुरू होकर शहर के कई इलाकों से गुजरते हुए पुराने शहर बारामूला में खत्म हो गया। जुलूस के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर मस्जिदों में भी कसीर तादाद में लोग पहुंचे और नमाज अदा कर दुनिया में अमन और अमान की दुआएं की। इधर सोपोर में ईद मिलादुन नबी के जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल हुए। जुमे की नमाज के बाद जुलूस निकाला गया। बच्चे भी इस्लामिक झंडे हाथ में लिए हुए जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान नात ख्वानी और तकरीर के जरिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का याद किया गया, उनका जिक्र खैर होता रहा। तो सोपोर में भी ईद मिलादुन नबी के मौके पर नमाजे जुमा के बाद जुलूस निकाला गया। खास दुआओं का एहतमाम किया गया। इधर श्रीनगर में ईद मिलादुन नबी के मौके पर हजारों की तादाद में ज़ायरीन हजरत बल दरगाह पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने दरूद फातिहा का एहतमाम किया और दुआएं मांगी और फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों का दीदार किया। देर रात तक मस्जिदों, मज़ारों और खानकाहों में इबादत और दुआएं मांगी जाती रहीं। कई जगहों पर जुलूस का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर रियासत की वजीर महबूबा मुफ्ती और गवर्नर NN वोरा ने लोगों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी। और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह किश्तवाड़ में भी ईद मिलादुन नबी के मौके पर जलसे का एहतमाम हुआ। इस मौके पर हजारों लोग जामा मस्जिद पर इकट्ठा हुए और एक जुलूस निकाला गया जो दरबार असराया तक लेकर आया गया। इस दौरान नात ख्वानी और सलाम के नारे बुलंद होते रहे। तो जम्मू कश्मीर में ईद मिलादुन नबी के मौके पर जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं, जलसों का एहतमाम किया जा रहा है। और जम्मू के डोडा में भी जुलूस निकाला गया, जिसमें कि कसीर तादाद में मुस्लिम मुआशरे के लोग इकट्ठा हुए और इस जुलूस में शामिल हुए। नात ख्वानी और तकरीर पेश की गई, जिसमें कि पैगंबर मोहम्मद साहब की हिदायत पर तामील करने की बात कही गई। इधर भदरवा में ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया गया और इस मौके पर लोग मस्जिदों में इकट्ठा हुए और फिर पूरे शहर में जुलूस निकाले गए। मेन फंक्शन तारीखी जामिया मस्जिद भदरवा से शुरू हुआ और सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंद जुलूस की शक्ल में मस्जिद मोहल्ला, पासरी बस स्टैंड, सदर बाजार, ईद रोड होते हुए गए और फिर जुलूस वापस जामिया मस्जिद पहुंचा। इस दौरान नात ख्वानी का सिलसिला चलता रहा। आलिम दीन तकरीर के जरिए पैगंबर मोहम्मद की हिदायत की तामील करने और मोहब्बत खुलूस बनाए रखने की दरख्वास्त करते रहे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश यानी ईद मिलादुन नबी पीर के रोज मनाई जाएगी, जिसे लेकर जम्मू में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लोगों के चेहरों पर खुशी है और इस मौके पर अलग अलग जगहों पर जुलूस निकाले जा रहे हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं, जुलूसों का एहतमाम किया जा रहा है। मुस्लिम माशरे के लिए ईद मिलादुन नबी का दिन बेहद अहमियत रखता है। और इसी तरह पूरे मुल्क में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां हैं, जगह जगह जुलूस भी निकाले गए हैं इस बीच। और इसी के मद्देनजर उधमपुर की आदर्श कॉलोनी की मस्जिद में एक जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे में बड़ी तादाद में मदरसों के तलबा और मकामी लोग शामिल हुए। इस मौके पर उलमाओं ने जलसे से खिताब करते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और उनकी तालीमात पर रोशनी डाली। मुकर्ररीन ने हाज़रीन को खासतौर से बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए उसवाए हुस्ना पर अमल करने की तरगीब दी। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। इधर पुंछ में ईद मिलादुन नबी का त्यौहार बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर की जामिया मस्जिद में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई और फिर जुमे की नमाज अदा करने के बाद जामिया मस्जिद से जुलूस निकाला गया। जुलूस मेन बाजार से होता हुआ ईदगाह पहुंचा और पुंछ में खत्म हुआ। इस मौके पर हजारों की तादाद में लोग भी शामिल हुए। और गांधरबल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात कई तरह की
परेशानियों से जूझ रहे हैं। कहीं 9 अलग अलग क्लासेस के तलबा को 2 कमरों में बैठाया जा रहा है, तो कहीं किताबें मुहैया तक नहीं हो पा रही हैं। आइए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के साथ। सभी पढ़ें और आगे बढ़ें, सरकार की यही कोशिश रहती है। सरकारी स्कूलों में बेहतर तालीम के लिए सरकार स्कूल की बिल्डिंग बनाने, तलबा को फ्री में किताबें देने से लेकर मिड डे मील का भी पूरा ख्याल रखती है। सरकार की ये कोशिशें कितनी कारामद हैं, इसका अंदाजा गांदरबल के कुछ स्कूलों के हालात को देखकर लगाया जा सकता है। यह है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाटापोरा। स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हाल है। स्कूल के नाम पर यहाँ 2 कमरे हैं, जिसमें 9 क्लासेस के तलबा इन 2 कमरों में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हमारे स्कूल जिसका नाम है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाटपोरा, 2008 में इसकी अपग्रेडेशन हुई, लेकिन बिल्डिंग जो पुरानी थी वैसी की वैसी है। इसमें सिर्फ 2 कमरे हैं और 2 कमरों को हमने डिवाइड किया है 9 क्लासों को पढ़ाने के लिए। और ये बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि क्लासों में बहुत लाइट की प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो स्कूल बिल्डिंग है बहुत खस्ता हो चुकी है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 84 में हुई है, तब से इसकी कोई भी रिनोवेशन नहीं हुई है। स्कूल टीचर्स की माने तो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाटापोरा 2008 में अपग्रेड हुआ था, लेकिन स्कूल उसी 2 कमरों की बिल्डिंग में चल रहा है। कई क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ने के चलते वो डिस्टर्ब रहते हैं। स्कूल के तलबा और स्टाफ कई बार आला अफसरान को अपनी परेशानी से रूबरू करा चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। स्कूल टीचर्स की माने तो नए स्कूल के लिए उनके पास जमीन भी है। अगर वहां नई बिल्डिंग बन जाए तो सारी परेशानियां हल हो जाएं। हमने इसके लिए लैंड अवेलेबल रखी है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट वहां पे नई बिल्डिंग बनाए। स्कूल के हेडमास्टर को बीएलओ के काम की जिम्मेदारी मिली हुई है, वो स्कूल नहीं आ पाते। बाकी बचे 4 टीचर्स पर सभी 9 क्लासेस के तलबा को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। स्कूल 2 कमरों में लगने से तलबा की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही। टीचर्स अपने हेडमास्टर को बीएलओ की जिम्मेदारी से बरी कर स्कूल की जिम्मेदारी निभाने की मांग कर रहे हैं। हमारा स्कूल हेड टीचर के बगैर है और दूसरा हमारा उस्ताद एक वो बीएलओ है और इस वक्त सर्वे कर रहा है। हम इस वक्त यहाँ पे कुल 4 टीचर हैं जो मिडिल स्कूल में, और हम सारे स्कूल को संभाल ही नहीं पाते हैं। मिडिल स्कूल बाटापोरा के 9 क्लासेस के तलबा 2 कमरों में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं, तो गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल बटवीना में पढ़ाई करने वाली तालिबात और भी ज्यादा परेशान हैं। नया सेशन शुरू होने के बाद भी उन्हें किताबें नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में तालिबात की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। स्कूल टीचर्स पुराने स्कूलों की किताबें मांगकर किसी तरह पढ़ा रहे हैं और सरकार से किताबें मुहैया कराने की अपील कर रहे हैं। हमारी स्कूल में यही प्रॉब्लम है। 1 नवंबर से हमारी क्लासिफिकेशन शुरू हुई है और किताबें हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे टीचर्स ने अवेलेबल किताब की है पुराने लड़कों से। लेकिन डायरेक्टर साहब से मुझे यही गुजारिश है कि अब विंटर वैकेशन भी आ रही है, तो फिर मैं डायरेक्टर साहब से यही गुजारिश करती हूँ कि विंटर वैकेशन से पहले हमारी किताबें दे दीजिए। बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त है कि हमारी क्लासिफिकेशन 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है, अभी तक बच्चों को बुक्स प्रोवाइड नहीं की गई है। जबकि प्राइवेट स्कूलों में 1 नवंबर से क्लासिफिकेशन शुरू हुई, उनको बुक्स वो ठीक तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त बुक्स नहीं है। पूरे कश्मीर में जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे इस वक्त ज़ेर तालीम है, उनके पास किताबें नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया है जो इस वक्त फेस कर रही है। यह हाल गांदरबल के 2 स्कूलों का नहीं है। रियासत में इन जैसे न जाने कितने गवर्नमेंट स्कूलों के तलबा को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट स्कूलों के तलबा के मुस्तकबिल के साथ जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है, उससे उनका करियर बेहतर होने के बजाय बिगड़ता जाएगा। मामले को लेकर जब अफसरान से बात की जाती है तो उनके पास इन परेशानियों को हल करने का कोई जवाब नहीं होता। जी सलाम के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट।